अनोखी प्रेम कहानी। समय के पार का प्यार। प्रस्तावना। गांव और रहस्य। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है। अनसुनी कहानियां में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, मोरवनपुरा। ये गांव अपनी परंपराओं, त्योहारों और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के पास ही एक पुराना, खंडहर हो चुका किला था। लोग कहते थे कि उस किले में आत्माएं रहती हैं और वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव वाले उस किले का नाम तक लेने से डरते थे, लेकिन गांव की एक लड़की, अनाया, अक्सर उस किले की ओर खिंची चली जाती थी। अनाया गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी। उसके माता-पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अक्सर चिंतित रहते थे क्योंकि अनाया को कई बार अजीब सपने आते थे। सपनों में वो खुद को राजमहल में देखती। वहां एक वीर सैनिक उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी चारों ओर खून खराबा हो जाता और सपना टूट जाता। हर बार वो युवक की आंखों को याद कर उठ बैठती। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आता, लेकिन आंखों में गहरा प्यार झलकता। अर्जुन का आगमन। एक दिन गांव में एक शहर का युवक आया, अर्जुन वर्मा। वो इतिहास का शोधकर्ता था। अर्जुन का उद्देश्य था उस पुराने किले के इतिहास को जानना और उसे दुनिया के सामने लाना। जब अर्जुन पहली बार अनाया से मिला, तो दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, मैंने इसे पहले कहीं देखा है, पर कहां? और अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही चेहरा था जो उसके सपनों में आता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। अर्जुन अनाया को अपनी रिसर्च के बारे में बताता और अनाया उसे गांव की कहानियां सुनाती। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये किला इतना रहस्यमयी क्यों है। किले का रहस्य। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वो किले का मुआयना करेगा। उसने अनाया को भी साथ चलने के लिए कहा। शुरू में अनाया ने मना किया, लेकिन जैसे ही वो किले के पास पहुंची, उसका मन कांप उठा। जैसे जैसे वे किले के अंदर बढ़ते गए, अनाया को अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। वो अचानक रुक गई और कांपते हुए बोली, अर्जुन, ये जगह मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। हर दीवार, हर कोना मुझे याद है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। अर्जुन चौंक गया। तुम्हें कैसे याद हो सकता है? ये किला तो 100 साल पहले उजड़ा था। तभी अनाया की आंखों के सामने एक पुरानी घटना की झलक आने लगी। अतीत की कहानी, अधूरा प्यार। लगभग 100 साल पहले इस किले में राजकुमारी मीरा रहती थी। मीरा सुंदर, दयालु और बहुत साहसी थी। किले का सुरक्षा प्रमुख एक युवा सैनिक था, वीरेंद्र। मीरा और वीरेंद्र के बीच धीरे धीरे प्रेम पनपने लगा, लेकिन ये प्यार समाज के नियमों के खिलाफ था। एक राजकुमारी और एक साधारण सैनिक का विवाह असंभव माना जाता था। मीरा के पिता महाराज ने जब ये बात जानी, तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने मीरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी, तो उन्होंने वीरेंद्र को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। मीरा और वीरेंद्र भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। उस रात किले के इसी हिस्से में, जहां आज सिर्फ खंडहर है, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कसम खाई, अगर इस जन्म में हमारा प्यार अधूरा रह गया, तो अगले जन्म में जरूर पूरा होगा। फिर सैनिकों ने वीरेंद्र को मार डाला और मीरा ने खुद को महल की ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद से वो किला वीरान हो गया और लोगों ने मान लिया कि वहां आत्माएं भटकती हैं। पुनर्जन्म का सच। अनाया की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, मुझे सब याद आ गया। मैं हूं और तुम वीरेंद्र। अर्जुन भी भावुक होकर बोला, मुझे भी लग रहा था कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। अब समझ आया क्यों। तभी किले के अंदर अचानक एक तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी आत्माओं को आशीर्वाद दिया हो। नई शुरुआत। उस दिन के बाद अर्जुन और अनाया का रिश्ता और गहरा हो गया। गांव वालों को ये कहानी सुनकर पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अनाया ने पुराने किले के गुप्त रास्तों और राजों के बारे में सही जानकारी दी, तो सब चौंक गए।
अर्जुन ने तय किया कि वो किले को दोबारा बनवाएगा और वहां एक स्मारक खड़ा करेगा ताकि दुनिया उस सच्चे प्रेम की कहानी को याद रखे। अनाया और अर्जुन ने गांव के मंदिर में विवाह किया। विवाह के दिन अचानक हल्की सी हवा चली और फूल अपने आप उन पर बरसने लगे। सबने महसूस किया कि ये पिछले जन्म का प्यार था जो आखिरकार इस जन्म में पूरा हो गया। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो समय और जन्मों की सीमाओं को भी पार कर सकता है। कभी अधूरी कहानियां भी एक दिन पूरी हो जाती हैं। बस विश्वास और समर्पण होना चाहिए। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।